नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रहे हैं आंवला के अचार की रेसिपी, जो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी और वैसा अचार जो पूरे 1 से 2 साल तक आप स्टोर करके रख सकें। तो चलिए मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ ताकि मैं इसे 1 से 2 साल तक अच्छे तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। इसमें कौन कौन से मसाले मैं डालती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, ये सब कुछ मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम आंवला, 750 ग्राम। अब मैंने इस आंवले को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसे रख लिया हुआ है, अच्छे तरीके से धो के सुखा लिया हुआ है। अब मैं इस आंवले को गर्म पानी के अंदर डालूंगी। मैंने गैस के ऊपर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हुआ है। ये पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इस सभी आंवलों को इस पानी के अंदर डाल दूँगी और इसमें हल्का सा उबाल आने तक मैं इसे पका लूँगी। पानी इतना होना चाहिए जितना कि आंवला के ऊपर तक पानी आ सके। अब मैं इस आंवले को बॉयल कर लूँगी। कितना बॉयल करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस आंवले को उबलते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसे पता लगाएंगे कि ये हुआ है या नहीं? आप देख सकते हैं ये हल्का बिल्कुल लाइट फटना शुरू हो जाए तभी आप इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हल्का सा फटना शुरू हो गया है ये। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बिल्कुल 2 से 3 मिनट ही बॉयल करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब मैं इस आंवले को छन्नी में छान लूँगी ताकि इसका पूरा पानी जो है निथर जाए। मैंने आंवले को पानी छानने के बाद एक छन्नी में रख दिया था। अब इसका पानी जो है बिल्कुल कर चुका है। अब मैं इसे पेपर के ऊपर धूप में डाल दूँगी। पानी जब तक कि पानी अच्छी तरीके से सूख न जाए, उसके बाद मैं जो मसाले मिलाऊंगी, मैं क्या क्या मसालों के साथ इस अचार को बनाती हूँ, कौन कौन से मसालों के साथ, ये सब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस अचार को किस तरीके से बनाती हूँ। मैं इसको अच्छी तरीके से पेपर के ऊपर धूप में डाल दिया हुआ है। अब इसको कम से कम आधे घंटे तक ऐसे ही धूप में सूखने दूंगी मैं। उसके बाद मैं मसाला तैयार करूंगी, जो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं इसके सूखने के बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे इस आंवले को धूप में डाले हुए लगभग 1 घंटा के आसपास हो चुका है। अब आप चाहें तो ये सिंपल साबुत का ही अचार डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार पूरा अचार जो है एक आदमी खा नहीं पाता है, तो बर्बाद होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसे तोड़ के कट कर लूँगी। मैं चाकू की सहायता से मैं इसको अलग अलग फाँक बना लूँगी ताकि जिसको जितना खाना हो उतना ही ले, बर्बाद ना हो सके। तो चलिए मैं इसका फाँक लगा के मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसको मैं चाकू की सहायता से पीस बना लूँगी। इस तरह से छोटा बड़ा जैसा भी पीस आपको मन हो उस तरीके से आप पीस बना लेंगे, ताकि ये कोई भी खाए तो बर्बाद ना करे। और इसके सीड को मैं बाहर कर दूंगी। इस तरह से मैं इस सभी का पीस बनाकर रेडी कर लूँगी मैं।
इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से बन जा रहा है। और इसके सीड्स को अलग कर देंगे। इस तरह से मैं इन सभी का भी बना के रेडी कर लेती हूँ मैं। इस तरह से मैंने सभी आंवले का सीड जो है बाहर कर दिया है और आंवले का पीस बना दिया है। आंवले का पीस बनाकर अचार बनाने से बहुत से फ़ायदा है। इससे क्या होगा कि एक तो अचार बर्बाद नहीं होगा, दूसरी बात कि इसके अंदर मसाला जो है बहुत जल्दी नमक मसाला का जो स्वाद है वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा, ताकि ये दूसरे दिन से ही खाने लायक हो जाए। तो इस तरह से मैंने सभी आंवले का फाक बनाकर रेडी कर लिया है। आप अपने अनुसार मोटा या पतला फाक बना सकते हैं। मैंने पतला पतला फाक बनाया है। अब मैं इसे धूप में लगभग कम से कम आधे घंटे तक के लिए और छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर और जो अंदर का जो पानी निकला है वो भी ड्राई हो जाए, सूख जाए। तो मैं आधे घंटे के लिए इसे और भी रख दूँगी मैं। तब तक मैं मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मसाला के लिए मैंने लिया है 2 लहसुन का गांठ है ये। मैं 750 ग्राम 750 ग्राम आंवले का अचार का मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। 2 बड़े साइज़ का लहसुन है। और लिया है मैंने 2 टेबल स्पून सरसों, पीली सरसों है ये। 1 टीस्पून लिया है मैंने अजवाइन, 1 टीस्पून लिया है सौंफ, हाफ़ टी स्पून लिया है मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून ही लिया है मैंने कलौंजी। सबसे पहले मैं सरसों को भून लूँगी। मैं इन सभी मसालों को हल्का भून कर मैं दरदरा पाउडर बना लूँगी। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन कर दिया है। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब हल्का गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी सबसे पहले सरसों। सरसों को लगभग 5-6 सेकंड तक भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इन सभी मसालों को भी, ताकि ये लोग भी हल्का भून जाए। हल्का सा भूनना है इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, ताकि ये जले नहीं मसाला। हल्का सा इसमें से जब अच्छी सी भुनी होनी खुशबू आनी शुरू हो जाए, हल्का सा चटकना जब शुरू हो जाए, तभी मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी मैं। आप देख सकते हैं अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्लेम को। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी मैं इसे इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, ताकि ये एक्स्ट्रा ना भुने, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। अब मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक मैं लहसुन को छुड़ाकर रेडी कर लेती हूँ मैं। इसका छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है। छिलका के साथ में आप मिक्सी में इसको दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे हम। मैंने भुने हुए मसालों को जब ये ठंडा हो गया तब मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया। दरदरा पाउडर बनाया है मैंने। और इस लहसुन को भी मैंने विदाउट छीले इसे मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। बिना पानी का, पानी इसमें ना डालें बिल्कुल भी, बिना पानी का ही इसे पीस कर तैयार करें। अब चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूंगी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मैंने डाला है 4 से 5-6 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है मैंने। मापने से ये लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास होगा।
जब तेल गर्म हो जाए, धुआं फेंकना शुरू हो जाए, तब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया है। इस स्टेज में मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और तेल के हल्का ठंडा होने का मैं इंतज़ार करूंगी। हल्का ठंडा होना है, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसालों को मैं शामिल करना शुरू कर दूंगी। तो मैं तेल हल्का ठंडा होने का इंतज़ार करना है मुझे। तेल जो है हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं सबसे पहले डालूंगी ये लहसुन। लहसुन को डालने के बाद मैं डाल दूंगी रेड चिली। आप अपने तीखा, जितना तीखा खाना हो उसी हिसाब से डालें चिली वगैरह। और साथ ही मैं डाल दूंगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से चला लूँगी, मिला लूँगी। अब मैं डाल दूँगी हींग, 1 टीस्पून जितना, हाफ़ टी स्पून जितना। हींग को मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इन मसालों को, जो भुने हुए मसाले थे उन मसालों को मैं मिला दूँगी। मसालों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें नमक। 2.5 टीस्पून है ये, 2.5 टीस्पून, क्योंकि अचार में नमक जाता है। नमक थोड़ा सा कड़ा ही होना चाहिए। अब मैं नमक को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी आंवले को। मैंने सभी आंवले को इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मैं मिला दूँगी। आंवले के अंदर मैंने मसाला को अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 2-2.5 घंटे के लिए धूप में डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी कच्चापन है वो भी पक जाए और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। 1 दिन के बाद से ही ये खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मसाला जो है भुना हुआ है। लहसुन को मैंने गरम तेल में डाल तो वो भी पक ही चुका है। तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है और साल भर के लिए, 2 साल के लिए आप इसे बनाकर इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए धूप में डाल दूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इस अचार को धूप में रखे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इस जार के अंदर स्टोर कर दूँगी। इस जार को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके धूप में सुखा लिया हुआ है। तो मैं इसे स्टोर करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस अचार को इस जार के अंदर स्टोर कर दिया है। आप जब भी स्टोर करें उससे पहले नमक टेस्ट कर लें। अगर नमक कम हो तो और नमक मिलाने के बाद ही जार में स्टोर करें। मैंने नमक टेस्ट कर लिया है। मेरा नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट था। बहुत टेस्टी ये अचार बनी हुई है। ये अभी से ही खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही झटपट तरीके से बनती है। अगर आप लहसुन यूज नहीं करते तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन के साथ एक बार ज़रूर बना कर खाएँ इस अचार को। बहुत डिलीशियस है ये, बहुत। और मैंने बचे हुए अचार को भी दूसरे जार में मैं इसको स्टोर कर दूंगी, ताकि ये अभी खाने के लिए हो जाए। बाकी को मैं स्टोर करके रख दूंगी। ये बहुत टेस्टी अचार है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस अचार की रेसिपी को बना कर देखें।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।